फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, जी हाँ, आपको बता दोस्तों मोदी सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज। फिलहाल मीटिंगों के बहाने सरकार बेच रही। दोस्तों आपको बता दे सरकारी संपत्तियां, जी हाँ, विपक्ष ने बोला जमकर हमला। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों किसानों का बड़ा ऐलान। जी हाँ, बोले फिलहाल ये तो सिर्फ ट्रेलर है। जी हाँ, ये तो अभी ट्रेलर था। पंचायत चुनाव और बंगाल चुनाव असली झांकी निकलना तो अभी बीजेपी की बाकी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों ममता बनर्जी ने बोला केंद्र पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ना ही ऑक्सीजन दे रही केंद्र, ना ही जो है को वैक्सीन दी जा रही। जी हाँ, फिलहाल इस पर क्यों नहीं सोचती को जो यहाँ पर केंद्र सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दोस्तों एक के बाद एक मोदी सरकार के ऊपर उठ रहे सवाल। आखिर भारत को जिस स्थिति में धकेल दिया है उससे निकलने का कोई प्लान बनाया भी है सरकार ने, या फिर सिर्फ वो बैंकों के निजीकरण करने में लगी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें एक और बैंक का मोदी सरकार ने जब से निजीकरण किया है तब से लोगों ने अब मोदी सरकार को फिर से घेर लिया कि फिलहाल अब देश धीरे धीरे कर बिकने वाला। जी पूरा देश बेच देगी भारतीय जनता पार्टी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरकार को फटकार। बोले क्या बार बार हमें आपको याद दिलाना पड़ेगा कि फिलहाल कितना ऑक्सीजन चाहिए, कहां कितना ऑक्सीजन चाहिए। जी हाँ, सारा ऑक्सीजन फौरन मुहैया कराया जाए। हम बार बार एक ही चीज को दोहरा नहीं सकते। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों योगी के खिलाफ बीजेपी के विधायकों ने ही खोला मोर्चा। बोले फिलहाल लोगों के लिए जो है ना ही ऑक्सीजन है ना ही बेड, लेकिन गैयाओं के लिए ऑक्सीजन और थर्मोमीटर का इंतजाम किया जा रहा है। सोचिए दोस्तों ये है योगी की अंधभक्ति। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी भक्त कंगना रावत के ऊपर एक और एफआईआर दर्ज। फंस गई बुरी तरीके से ये मोदी भक्त। जी हाँ, मोदी भक्ति पड़ रही है कंगना रावत को महंगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बंगाल में बरसी ममता बनर्जी ने लगाई केंद्र के लोगों पर रोक। जी हाँ, बोले फिलहाल केंद्र सरकार मुलाकातों पर मुलाकातें कर रही है। जी हाँ, लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर कोई भी जो यहां पर केंद्र सरकार कड़ा कदम नहीं उठा रही। आपको बता दोस्तों बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र में बुरे हाल थे। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों पूरी तरीके से ऑक्सीजन पर काबू पा लिया, लेकिन सरकार के ऊपर दोस्तों अब आपको बता दें बंगाल में सवाल उठने खड़े हो गए। जहां एक तरफ ममता बनर्जी के लिए धरने पर बैठते हैं बीजेपी के लोग, लेकिन वही लोग जब असली चीज पर धरने पर बैठने की बात आती तो भग जाते। सोचिए दोस्तों आज इस देश में लगातार कोरोना के केस जो है वो बढ़े जा रहा है। ऑक्सीजन है नहीं, अस्पतालों में बेड की दोस्तों पूरी तरीके से किल्लत है, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र की मोदी सरकार को राजनीति करने की पड़ी है। ये ऐसा देश का पहला प्रधानमंत्री देखा है आपने और हमने जो कि लोगों को आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलने का हुनर रखता है। वाह भैया, पहली बार देखा हमने कि मोदी जी आपको ये हुनर भी आता है कि आप लोगों से झूठ बोलें, उनसे पहले ये कहें कि फिलहाल आपके लिए ये किया जाएगा, आपके लिए वो किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जब चुनाव जैसे गायब हुए तो मोदी सरकार के सारे दावे ध्वस्त हो गए। ये मोदी सरकार की रणनीति है कि फिलहाल अगर सत्ता हाथ में आए तो लोग तो भी निकल लो, सत्ता हाथ में ना आए तो भी अपने वादे करके वहां से फूटने में ही भलाई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, योगी के खिलाफ बीजेपी के लोगों ने खोला मोर्चा। बोले फिलहाल ना ही उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की सुविधा ना ही बेड की। जी हाँ, योगी सरकार गांव गैयाओं के लिए दोस्तों गौ माता के लिए थर्मोमीटर और ऑक्सीमीटर का इंतजाम कर रही है, ऑक्सीजन का। सोचिए दोस्तों एक तरफ देश में लोगों की जाने जा रही है, लेकिन लोगों की जानों से ज्यादा योगी सरकार को गायों की, गौ माता की जानों का ज्यादा जो है यहाँ पर दोस्तों ख्याल रखना। यानी कि एक तरफ आम जनता मरती है तो मरे, गौ माताओं के लिए ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर का इंतजाम किया जा रहा है। यह हालत हो गई दोस्तों यूपी के जंगल राज की। एक तरफ अगर कोई योगी की कमी उन्हें गिनाने जाता है दोस्तों यूपी में, तो यूपी में उसके अंदर एफआईआर दर्ज हो जाती है। यही कारण है दोस्तों जो यूपी से कहीं ना कहीं लोगों का जो मन है वो उठता जा रहा है। यूपी में योगी का जंगल राज चल रहा है, लेकिन इस जंगल राज का अंत दोस्तों अब करीब आ चुका। जी 2022 में दोस्तों योगी का सफाया तय हो चुका।
चुका है और इस पर आप अभी से मोहर लगा लीजिए। आप खुद ही जो है दोस्तों योगी के खिलाफ वोट करेंगे, क्योंकि फिलहाल अब जो केंद्र की मोदी सरकार है, जिस तरीके से योगी और मोदी मिलकर देश का बंटाढाल करने में लगे हैं, इससे बेटर तो यही दोस्तों कि फिलहाल बर्बाद होने से अच्छा पहले ही इनकी रियासत को पलट दिया जाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें भारत के सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। 2 लाख नहीं बल्कि दोस्तों 6 लाख मौतें हुई हैं। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारत में अभी अब तक 2 लाख मौतों का आंकड़ा बताया गया है, लेकिन सरकार की पोल खुल गई। जी दोस्तों आपको बता दें विदेश की इस रिपोर्ट साफ साफ बताती है दोस्तों कि इस साल जो है यहाँ पर 6 लाख लोगों की अब तक मौत हो चुकी है कोरोना से। हालांकि इस डेटा में दोस्तों सिर्फ 2 लाख का ही जिक्र किया गया था। मोदी सरकार का भांडा फूट चुका है दोस्तों। ये केंद्र की मोदी सरकार लगातार लोगों को जिस तरीके से गलत आंकड़े बताने में लगी थी, अब इनके ही आंकड़े इनके पिछवाड़े में आ गए हैं। आपको बता दें दोस्तों सीधा सीधा बताया जा रहा है कि फिलहाल 2 लाख नहीं बल्कि भारत में 6 लाख मौतें हुई हैं। अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि बताया जा रहा है 2 लाख मौतें हुई, 6 लाख, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मोदी सरकार सिर्फ अपनी चमकाने में ही लगी रहेगी, या फिर वो आम जनता की तरफ भी ध्यान देगी कि फिलहाल जनता किस मुसीबत में, किस परेशानी में? लेकिन मैं लिख के दे सकता हूं दोस्तों आपको, ये मोदी सरकार लोगों का एक एक कर एक तरीके से कह सकते हैं कि चील हरण हो रहा है। जी हाँ, लोगों को, आम जनता परेशान है। केंद्र की मोदी सरकार दोस्तों अपनी मस्ती में मस्त है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग मरते हैं तो मरे, जीते हैं तो जिए भैया, हमारी राजनीति चमकना चाहिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल पूरी तरीके से एक्सपोज हुआ बीजेपी के नेता मुसलमानों को कर रहा था बदनाम। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें एक तेजस्वी सूर्या को तो आप अच्छे से जानते होंगे, ये कर्नाटक के बीजेपी के विधायक है। तेजस्वी सूर्या का दोस्तों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मुसलमानों को गलत ठहराते हुए नजर आए। लोगों ने उनको रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद अब तेजस्वी सूर्या दोस्तों गिड़गिड़ा रहा है, माफिया मांग रहा है। ये हालत हो गई है दोस्तों कि अगर कोई कुछ भी करे। अभी आपको मैं एक किस्सा बताता हूं दोस्तों। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है दोस्तों, उसकी तस्करी खूब जोरों से चल रही है, जिसमें दोस्तों 2 लोग पकड़े गए। दीपक चौरसिया मोदी का सबसे बड़ा दलाल पत्रकार है, इसको आप अच्छे से जानते होंगे। इससे दोस्तों 2 लोग रेमडेसिविर की जो कालाबाजारी थी उसमें गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक मुस्लिम था और एक हिंदू गुजराती था। लेकिन इसने मुसलमान का नाम दोस्तों अफजल करके मेंशन किया, पूरा सरनेम भी लिखा, और जो हिंदू व्यक्ति था उसका नाम बस आधा लिखा, जिससे कि लोगों को लगे कि यह भी मुसलमान था। सोचिए दोस्तों, जिसके बाद लोगों ने दीपक चौरसिया को घेर लिया सोशल मीडिया पर और कहा कि फिलहाल दूसरे वाले का पूरा सरनेम लिखने में जो है यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है क्या, या फिर यह पता नहीं चाह रहा कि फिलहाल इसमें हिंदू भी जो यहाँ पर शामिल था। दोस्तों हिंदू और मुसलमान किसी का कोई दीन ईमान तो होता नहीं है दोस्तों, बुराई की राह पर जो चलते हैं सब लोग चल पड़ते हैं, लेकिन ये लोग जानबूझकर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं। इससे इनके 2 फायदे, एक तो ये हिंदू मुस्लिम भाई का भाईचारा खत्म कर पाए, और दूसरी तरफ ये बता पाए लोगों को कि देखो मुसलमान कैसे जो यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं इस महामारी में। जबकि दोस्तों मोदी सरकार की पोल खुल गई जो यहाँ पर दीपक चौरसिया की, और जिसके बाद लोगों ने उसको गालियां लिखी, सोशल मीडिया पर टारगेट किया। तो दोस्तों गोदी मीडिया एक बहुत अहम हिस्सा है मोदी सरकार को अब तक यहाँ पर राजनीति तक लाने का, क्योंकि गोदी मीडिया ही है दोस्तों जो मोदी सरकार के हिंदुत्व को बढ़ावा देती है और इनकी गलत चीजों को दोस्तों बड़ा चढ़ाकर बताती है, अच्छी चीजों को। ये सरकार की काली नीतियां दोस्तों सरकार के ही खिलाफ जाने वाली है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इस सरकार का अंत बहुत जल्दी तय होने वाला है, क्योंकि फिलहाल 2022 में यूपी और 2024 में प्रधानमंत्री का सफाया तय इस देश के लोगों ने अब चुन लिया कि फिलहाल ये देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से लोगों को बर्बाद करने में लग गया है दोस्तों कि फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी आपको बता सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरकार को कड़ी फटकार। बोले फिलहाल बार बार याद दिलाएं क्या आपको कि कितने ऑक्सीजन की जरूरत है। जी हाँ, कितना ऑक्सीजन चाहिए। दरअसल दोस्तों आपको बताया लगातार, हालांकि महाराष्ट्र में दोस्तों यह काबू कर लिया गया है ऑक्सीजन को ठाकरे द्वारा, लेकिन दोस्तों आपको बता दें दिल्ली में हालत बेकाबू होते जा रहा है। दिल्ली के साथ कई अस्पतालों में दोस्तों ऑक्सीजन की किल्लत है, लेकिन इसी को लेकर अब बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपको याद नहीं दिला सकते कि फिलहाल देश में क्या कुछ हो रहा है। जी हाँ, आपको खुद ही इस चीज पर संज्ञान लेना होगा और आपको ध्यान रखना होगा कि फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। अभी फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों का बड़ा ऐलान। बोले अभी तो सिर्फ शुरुआत है। जी हाँ, अभी तो झांकी निकलना बाकी है भारतीय जनता पार्टी की। आपको बता दोस्तों लगातार तीनों कृषि कानून को लेकर किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। किसानों ने साफ कर दिया कि फिलहाल उनका अंत तभी होगा, इस आंदोलन का अंत, जब तक के इन तीनों कृषि कानून को सरकार वापस लेगी। आपको बता दोस्तों लगातार मोदी केंद्र की मोदी सरकार जो है वो घिरती चली जा रही है। एक के बाद एक दोस्तों सरकार पर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार किसान को वहां बिठाकर सरकार चाहती क्या। सरकार दोस्तों क्या बताना चाहती है कि वो किसानों के साथ जो व्यवहार कर रही है क्या वो सही है, या फिर दोस्तों सरकार ने कुछ और ही फिलहाल सोच रखा है। क्योंकि आपने खुद ने देखा होगा दोस्तों कि फिलहाल जो मोदी सरकार जो कि बड़े बड़े दावे करती थी, आज उसकी पोल पट्टी जो है वो पूरी तरीके से खुल चुकी है। और दोस्तों इस बात को झुटलाया तो नहीं जा सकता कि केंद्र की मोदी सरकार अपने वादों से पूरी तरीके से असमर्थ रही, ना सिर्फ इस देश को संभालने में बल्कि दोस्तों मोदी सरकार के ऊपर अब तो सवालों के घेरे भी शुरू हो गए, जिनका जवाब शायद सरकार के पास नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मोदी जी ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए। जी हाँ, अब जियो या मरो ये सब कुछ आपके ऊपर है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए। जहां एक तरफ आपको बता दोस्तों मोदी जी अपनी चमकाने में लगे हुए, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का कहना है कि आज बढ़ते कोरोना को लेकर सरकार के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। जी हाँ, और वो है लॉकडाउन। लेकिन उसको भी फॉलो नहीं कर रही है सरकार। लगता है सरकार चाहती है कि फिलहाल देश में लाशों के ढेर लग जाए। और आपको बता दोस्तों लगातार ये सवाल राहुल गांधी पहले भी उठा चुके हैं कि क्या मोदी सरकार जानती नहीं है कि इस देश में किस तरीके से दोस्तों कोरोना के जो लगातार पेशेंट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कोई खास तैयारियां करी नहीं है। एक साल मिलने के बावजूद भी सरकार ने दोस्तों कुछ नहीं किया। इसका मतलब आप जानते ही होंगे कि फिलहाल सरकार पूरी तरीके से अपने हाथ खड़े कर चुकी है। इनसे अब कुछ होने वाला है नहीं दोस्तों। फिलहाल लॉकडाउन ही एक आखिरी ऑप्शन इनके पास बचा है। लेकिन बात यह भी सच है कि लॉकडाउन लगा तो गरीब मर जाएगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें आम आदमी पार्टी हो रही है गदगद। जी हाँ दोस्तों, जब से यूपी पंचायत चुनाव हुए तब से योगी आ गए हैं अखिलेश के निशाने पर। आपको बता दोस्तों फिर से विपक्ष ने योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल अस्पतालों में लोग मर रहे हैं, ना ही बेड की सुविधा है ना ही ऑक्सीजन की। लेकिन फिलहाल योगी सरकार जो है दोस्तों वो लोगों को ही टारगेट करने में लगी है। जी हाँ, उसको दोस्तों गैयाओं की कमी दिखाई दे रही है। हर एक गैयाओं के लिए दोस्तों थर्मोमीटर ऑक्सीमीटर का इंतजाम किया जा रहा है। जी ऑक्सीजन का सोचिए गैयाओं के लिए। लेकिन दोस्तों इंसान की कोई कीमत नहीं है, इंसान मरता है तो मरे। ये योगी सरकार की नई रणनीतियां जिस तरीके से दोस्तों ये निकल कर सामने आ रहा है, इससे एक बात तो तय है कि फिलहाल योगी जी के खिलाफ अब पूरा देश होने वाला। एकजुट होकर योगी के खिलाफ वोटिंग होगी। जब 2022 में इनका सफाया होगा तभी दोस्तों अब इनको समझ में आएगा कि फिलहाल आम जनता से पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। बंगाल की सरजमी तो वैसे भी इनके हाथ में नहीं आई। तमिलनाडु से पहले इनको बड़ा झटका लग चुका है। केरल में इन्हें बड़ा झटका लगा, एक भी सीट नहीं मिली। सवाल यही है कि मोदी सरकार की घटती दोस्तों आपको बता दें जो उनकी एक पॉपुलैरिटी थी वो घटती जा रही है। और अब मोदी सरकार को ज्यादा लोग पसंद भी नहीं करते। यही कारण है कि फिलहाल अब सरकार को चिंता होने लगी है। जी अब चिंता होने लगी कि भैया आने वाले समय में क्या होने वाला है। जी हाँ, जिस तरीके से दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार का बुरा हाल हो रखा है, क्या इस बात को दोस्तों झुटलाया तो नहीं जा सकता कि फिलहाल मोदी सरकार के बुरे दिन जो है दोस्तों वो ऑब्वियसली शुरू हो चुके हैं। और सरकार कितनी ही कोशिश कर ले इन चीज़ों से निकलने की, लेकिन फिलहाल अब सरकार दोस्तों बुरी तरीके से फंस चुकी है। जी फिलहाल अगर आप भी दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको भी ये देखने को मिलेगा। आपको बता दूं एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो हेमंत सोरेन का है। अब आप सोच रहे होंगे मैं इसमें हेमंत सोरेन की बात क्यों कर रहा हूँ। दरअसल दोस्तों हेमंत सोरेन ने एक बात बोली कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे फोन लगाया, जबकि दोस्तों वो कहाँ के मुख्यमंत्री, झारखंड के। और उसके बावजूद भी उन्होंने अपने ही मन की बात की, मेरे मन की बात तो सुनी ही नहीं। अब दोस्तों इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस सी छिड़ गई है। जी हाँ, सोचिए दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी जो लोगों को बड़े बड़े पाठ पढ़ाते हैं, आज उनको खुद ही नहीं पता कि फिलहाल देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। और इन परिस्थितियों से जब देश गुजर रहा है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह भी पता होना चाहिए कि आज देश में ऑक्सीजन से लेकर तो बेड तक की किल्लत चल रही है, लेकिन वो फोन तो लगाते हैं लेकिन बस अपने मन की बात करते हैं। भैया हमने ऐसा पहला प्रधानमंत्री देखा है जो फिलहाल सिर्फ अपने बारे में बात करे और देश के बारे में नहीं। यानी कि आपको अगर कोई किसी देश का मुख्यमंत्री कुछ बताना चाह रहा है तो आप उसकी नहीं सुनोगे, सिर्फ अपने ही मन की ढकेले जाओगे। यहां पर भी आप अपनी ही चला लो। अब एक बात तय है दोस्तों कि फिलहाल यहां पर गिरती लाशों के बीच में मोदी सरकार के जो आंकड़े निकलकर सामने आए 6 लाख, इन आंकड़ों से मोदी सरकार बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सारी पोल पट्टी खुल गई है। जो निष्पक्ष चैनल है दोस्तों आपके और हमारे जैसे, वो पूरी तरीके से इनकी सच्चाई सामने ले आते हैं। आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म बन चुका है और यहीं पर इन लोग की सच्चाई जो है दोस्तों वो सामने आती है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो भी सच है दोस्तों वो लोगों से छुपा नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, केंद्र सरकार के पास नहीं है दोस्तों फुल टन ऑक्सीजन। जी जब केंद्र सरकार उठा रही है, अपने हाथ खड़े कर रही है। आपको बता दोस्तों अब केंद्र सरकार के ऊपर सवाल खड़े होना शुरू होगा, लेकिन देखना यह कि इन सवालों का असर सरकार पर होगा भी या फिर नहीं। अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपने इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।